नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी रहती है? घर, परिवार, काम सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर भी दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर धीरे धीरे धड़कता रहता है। दिन में सब सामान्य लगता है, लेकिन रात के सन्नाटे में वही चिंता, वही घबराहट वापस लौट आती है। बिना किसी कारण, बिना किसी आवाज, बस एक हलचल सी। शायद आपने भी इसे अनुभव किया हो, एक ऐसी बेचैनी जैसे कुछ गलत होने वाला है, पर क्या, ये खुद को भी नहीं पता। दोस्तों, यही वह जाल है जिसमें हमारा मन हमें फंसाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन से होती है। और यह सत्य है। यह डर, यह चिंता, यह घबराहट, यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, ये हमारे भीतर का भ्रम है, जिन्हें हम स्वयं जन्म देते हैं, पालते हैं और फिर उनके गुलाम बन जाते हैं। कभी सोचा है, हम अपने ही विचारों से क्यों डरते हैं? क्यों हमारा मन बार बार पुरानी गलतियों, पुराने दर्द को याद दिलाता है? क्यों हम अपने ही मन से भागते हैं? इसका कारण है कि हमने अपने मन को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने उसे चुप कराने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की और उसी के नीचे दबते चले गए। बुद्ध ने कहा था, मन ही सारे दुखों की जड़ है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने दुखों को जड़ से मिटा दिया। सवाल यह है, क्या हम वाकई अपने मन को समझ सकते हैं? क्या हम इस डर, इस चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? क्या वह दिन आएगा जब हमारा मन पूरी तरह शांत हो? जवाब है हाँ, बिल्कुल। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया। उन्होंने न कोई चमत्कार किया, न कोई मंत्र दिया। उन्होंने सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से डर और चिंता को मिटाया और हमें भी वही रास्ता दिखाया। आज इस वीडियो में हम उस रहस्य को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि डर और चिंता कैसे जन्म लेते हैं, कैसे वे हमारे मन को गुलाम बनाते हैं, और बुद्ध की शिक्षाओं से यह सीखेंगे कि उन्हें हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। यह कोई साधारण प्रेरणादायक बातें नहीं हैं दोस्तों। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जब तक मन की जंजीरें नहीं टूटती, कोई भी सच्चे अर्थ में आजाद नहीं हो सकता। अगर आपके भीतर कोई डर, कोई पुरानी चिंता या कोई बेचैनी है जो आपको रात में चैन से सोने नहीं देती, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल यह समझ पाएंगे कि डर को कैसे हराना है, बल्कि आप अपने मन के मालिक बनना भी सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको बताऊंगा वह अंतिम उपदेश जो बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को उनके जीवन के अंतिम क्षणों में दिया था। वह उपदेश जिसने मानवता के सोचने का तरीका बदल दिया। तो तैयार हो जाइए दोस्तों। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन का एक नया मोड़ हो सकता है। अब डर खत्म होगा, चिंता खत्म होगी और एक नई शांति का जन्म होगा। चलिए शुरू करते हैं बुद्ध की नजर से डर और चिंता की जड़ तक पहुंचने का यह अनोखा सफर। कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन में एक अनजानी हलचल है? कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं, फिर भी कुछ डर सा लगता है। रात में नींद नहीं आती, दिल भारी सा रहता है और मन बार बार पूछता है, क्या कुछ गलत होने वाला है? यही वह भ्रम है जो हमारा मन हमारे साथ रचता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सारे दुखों का कारण है। इस बात को सिर्फ सुनने से नहीं, समझने से फर्क पड़ता है। डर और चिंता बाहर से नहीं आते, वे हमारे विचारों से जन्म लेते हैं। हमारा मन एक चित्रकार है, वह ऐसी कहानियां गढ़ता है जो अभी हुई ही नहीं। अगर मैं असफल हो गया तो? दोस्तों, सब कुछ शुरू होता है हमारे मन से। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने विचारों को ही सत्य मान लेता है, वह सागर की लहरों पर घर बनाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि विचार स्थायी नहीं है। वे आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ लेते हैं, उनसे अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, और यही हमारे डर की जड़ बन जाता है। जरा सोचिए, जब आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, तो क्या वह चिंता सच होती है? ज्यादातर नहीं। वह बस एक संभावना होती है जो हो भी सकती है या शायद कभी ना हो। फिर भी हमारा मन उस संभावना को हकीकत मानकर हमें अंदर से तोड़ देता है। बुद्ध कहते हैं, हर विचार सत्य नहीं होता। विचार तो बस एक लहर है, उठती है और फिर मिट जाती है। लेकिन अगर आप उस लहर को अपनी सच्चाई मान लेंगे तो डूब जाएंगे। तो डर, चिंता और घबराहट को खत्म करने का एकमात्र रास्ता क्या है? जागरूकता। जागरूकता का मतलब है यह समझना कि मैं अपने विचारों से अलग हूं। मैं वह हूं जो इन विचारों को आते जाते देख रहा है। जैसे कोई आसमान में बादलों को गुजरते देखता है। बादल आएंगे, छाएंगे, गरजेंगे, लेकिन आसमान पर उनका कोई निशान नहीं रहता। हमारी चेतना वह आसमान है और विचार बस बादल। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था, जब डर आए तो न तो उससे भागो, न उसे पकड़ने की कोशिश करो, बस उसे देखो।
क्योंकि जब आप डर को पूरी ईमानदारी से देखते हैं तो वह पिघलने लगता है। डर अंधेरे में पनपता है और जागरूकता का प्रकाश उसे मिटा देता है। जब आप डर को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें कोई सच्चाई नहीं, वह बस एक छाया है जो तब तक बड़ी लगती है जब तक आप उसकी ओर नहीं देखते। आज के समय में हम में से ज्यादातर लोग चिंता में डूबे हैं, लेकिन इसका कारण वही पुराना है, हमारा मन। हमारा मन हर पल एक कहानी गढ़ता है। आप काम पर जा रहे हैं और मन कहता है आज बॉस नाराज होगा। आप बीमार पड़ते हैं और मन फुसफुसाता है कहीं यह गंभीर बीमारी तो नहीं। आप किसी से बात करते हैं और मन सोचता है क्या वह मुझे पसंद करता है। यह मन की चाल है जो हमें वर्तमान में जीने नहीं देती। बुद्ध ने कहा था जो वर्तमान में जीता है उसके लिए डर जैसी कोई चीज नहीं। क्यों? क्योंकि डर हमेशा भविष्य में होता है और चिंता उस पर टिकी होती है जो अभी हुआ ही नहीं। अतीत बीत चुका, भविष्य आया नहीं, और जो बीच में है वह क्षण, वही हमारा जीवन है। लेकिन हम उस क्षण को खो देते हैं। हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, या भविष्य से डरते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। बुद्ध ने एक गहरी बात कही थी, जब तुम वर्तमान को जी लेते हो तो मन तुम्हारा गुलाम बन जाता है, लेकिन जब तुम वर्तमान से भागते हो तो मन तुम्हारा मालिक बन जाता है। सवाल यह नहीं कि डर कैसे मिटेगा, सवाल यह है कि तुम जागरूक कब बनोगे, कब समझोगे कि डर सिर्फ मन की एक कल्पना है। सोचिए, जब एक बच्चा अंधेरे में डरता है तो क्या वहां सचमुच कोई राक्षस होता है? नहीं, लेकिन उसके लिए वह डर सच लगता है क्योंकि उसका मन अंधेरे को कुछ और समझ लेता है। ठीक वैसे ही हम भी अपने मन के अंधेरे से डरते हैं। हम डरते हैं भविष्य से, असफलता से, अनिश्चितता से। दोस्तों, अगर हम अपने मन में जागरूकता का प्रकाश जलाएं तो डर और चिंता अपने आप मिटने लगते हैं। डर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, वह तभी तक रहता है जब तक हम उसे समझ नहीं पाते। जैसे ही हम उसे देखते हैं वह गायब हो जाता है, क्योंकि देखना ही प्रकाश डालना है। बुद्ध ने कहा था मन एक बंदर की तरह है जो हर पल एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है, लेकिन अगर आप उसे गौर से देखें तो वह धीरे धीरे थक जाता है। यही जागरूकता की ताकत है। अगली बार जब आपका मन डर, चिंता या घबराहट लाए तो उसे रोकने की कोशिश न करें, बस उसे देखें। अगर मन कहे तुम असफल हो जाओगे तो मुस्कुराकर कहें धन्यवाद मन, यह भी बस एक विचार है। अगर मन कहे सब तुम्हें छोड़ देंगे तो जवाब दें यह भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि मन की बातें हवा के झोंकों की तरह हैं, आती हैं और चली जाती हैं। आप उनसे बड़े हैं, आप उनसे अलग हैं। जब यह बोध आपके भीतर गहरा हो जाता है तो आपका जीवन बदल जाता है। कोई चिंता, कोई घबराहट आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि आप जान जाते हैं मैं वह नहीं जो डर रहा है, मैं वह हूं जो डर को देख रहा है। यही है बुद्ध का मार्ग। देखो, समझो और मुक्त हो जाओ। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस मन को वाकई समझ सकते हैं? क्या हम इसे अपना मित्र बना सकते हैं? जब चिंता बढ़ती है, जब मन भागता है, जब बेचैनी मचती है, तो हमारी सांस भी बदल जाती है। वह तेज और उथली हो जाती है, जैसे कोई भीतर भाग रहा हो। लेकिन सच तो यह है कि हमारा शरीर नहीं, हमारा मन भाग रहा होता है। वह या तो अतीत में खोया होता है या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा होता है। बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम अपनी सांस पर लौटते हो उसी क्षण तुम जीवन में लौट आते हो। सांस ही जीवन है, सांस ही आपको वर्तमान से जोड़ती है। जो सांस ले रहा है वही जीवित है, और जो अपनी सांस को महसूस करता है वही सही मायने में जी रहा है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सांस तो लेते हैं पर जीते नहीं। हमारी सांस अनजाने में चलती रहती है और हमारा मन कहीं और भटकता रहता है। इस बीच जीवन हमारी मुट्ठी से फिसलता चला जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही सिखाया, सांस को जानो। जब सांस भीतर जाती है तो महसूस करो कि वह भीतर जा रही है। जब सांस बाहर निकलती है तो जानो कि वह बाहर जा रही है। यही ध्यान की शुरुआत है, यही जागरूकता का पहला कदम है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं डरता हूं, चिंता करता हूं, मुझे शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सांस तुम्हारा गुरु है। वह साधारण लगती है लेकिन वही तुम्हें असाधारण बना सकती है। बैठो और अपनी सांस को देखो। युवक ने पूछा, बस इतना ही? बुद्ध ने जवाब दिया, हाँ बस इतना ही। लेकिन अगर तुम सचमुच अपनी सांस को देख लोगे तो पाओगे कि जिस क्षण तुमने सांस को महसूस किया उसी क्षण सारे डर टूट गए। क्यों? क्योंकि डर हमेशा भविष्य में होता है और सांस हमेशा वर्तमान में। जब आप सांस पर लौटते हैं तो मन की सारी कल्पनाएं बिखर जाती हैं।
दोस्तों, जब मन वर्तमान में लौटता है तो वह न भविष्य में भाग सकता है, न अतीत में उलझ सकता है। वह ठहर जाता है यहीं, अभी। और यहीं से शांति का जन्म होता है। एक सुंदर कहानी है। बुद्ध के एक शिष्य थे, अनिरुद्ध। वह ध्यान में गहरे उतर रहे थे, लेकिन एक दिन उनके मन में घबराहट उठी। उन्हें लगा कि उनकी साधना रुक गई है, जैसे मन में तूफान मच रहा हो। वह बुद्ध के पास गए और बोले, भगवान, मैं अब ध्यान नहीं कर पा रहा, मेरा मन बेचैन है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अनिरुद्ध, अपनी सांस पर लौटो। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की, अपनी सांस को महसूस किया और कुछ ही पलों में उनका मन शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, जब सांस स्थिर होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। सांस हमारे भीतर का सबसे सच्चा दर्पण है। वह कभी झूठ नहीं बोलती। जब मन शांत होता है तो सांस गहरी और लयबद्ध होती है, और जब मन बेचैन होता है तो सांस तेज, टूटी हुई और अस्थिर। अगर आप अपने मन को समझना चाहते हैं तो अपनी सांस को देखें। अगर आप मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो सांस को साधें। बुद्ध ने कहा था, सांस और मन का रिश्ता गहरा है। जहां मन जाता है, सांस वहां जाती है। लेकिन अगर आप सांस को पकड़ लें तो मन आपके पीछे आएगा। यही कारण है कि बुद्ध की साधना आनापानसति, सांस की जागरूकता से शुरू होती है। यह सिर्फ ध्यान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। सांस वह पुल है जो आपको आपके भीतर से जोड़ता है। जब आप अपनी सांस को महसूस करते हैं तो आप अपने भीतर लौट आते हैं, और जैसे ही आप भीतर लौटते हैं, आपके सारे डर, तनाव और बेचैनी धीरे धीरे मिटने लगते हैं। जरा ध्यान देकर देखिए, जब आप गुस्से में हों या घबराए हुए हों तो आपकी सांस कैसी होती है? तेज, उथली और अस्थिर। अब 5 सेकंड के लिए एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। क्या महसूस हुआ? एक हल्की सी राहत, एक पल की शांति। यही वह शांति है जो बुद्ध ने सांस में खोजी थी। बुद्ध ने कहा, जो सांस को देखना सीख गया, उसने जीवन को देखना सीख लिया। हर सांस आपको एक नया क्षण देती है, एक नई शुरुआत। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं कि इस अनमोल उपहार को भूल जाते हैं। जब हम सांस को सचमुच महसूस करने लगते हैं तो हम खुद को देखने लगते हैं। सांस भीतर जाती है और हम जीवन का स्पर्श महसूस करते हैं। सांस बाहर निकलती है और हम सारे बोझ छोड़ देते हैं। धीरे धीरे भीतर एक शून्यता उतरती है। वह शून्यता डर नहीं, बल्कि पूर्ण शांति है। वह क्षण जब आपको किसी चीज की कमी नहीं लगती। वह क्षण जब आप खुद से मिलते हैं। बुद्ध की यह साधना इतनी सरल है कि इसे कहीं भी, कभी भी किया जा सकता है। इसके लिए न तो कोई खास आसन चाहिए, न कोई जटिल नियम। बस एक पल रुकें और अपनी सांस को देखें। सड़क पर चल रहे हों तो सांस को महसूस करें। किसी से बात कर रहे हों तो सांस को अनुभव करें। परेशान हों तो आंखें बंद करें और देखें, सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि मन बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार जब वह भटके, उसे कोसे नहीं, बस मुस्कुराएं और सांस पर लौट आएं। बुद्ध ने कहा था, सांस तुम्हारा घर है। जो बार बार अपने घर लौट आता है, उसे कोई बेचैनी तोड़ नहीं सकती। सांस वह द्वार है जहां से आप अपनी भीतरी यात्रा शुरू करते हैं। सोचिए, कितना गहरा संदेश है। हम बाहर की हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं, लोग, परिस्थितियां, भविष्य, लेकिन हम उस चीज को भूल जाते हैं जो हर पल हमारे साथ है, हमारी सांस। अगर आप सांस पर नियंत्रण पालें तो आपको बाकी कुछ भी नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने खुद को साध लिया, उसने संसार को साध लिया। कई लोग कहते हैं मेडिटेशन कठिन है, लेकिन बुद्ध ने कहा, सांस तो हमेशा तुम्हारे साथ है, फिर कठिनाई कैसी? आपको बस उसकी याद रखनी है। जब भी डर आए, चिंता सताए या बेचैनी बढ़े तो खुद से कहें, सांस पर लौटो, और आप देखेंगे आपके भीतर का तूफान धीरे धीरे थमने लगेगा। सांस वर्तमान की भाषा है। दोस्तों, सांस हमें कहती है, अब यहीं रहो। अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, बस यह एक क्षण है, यही जीवन है। जो इस क्षण में जीना सीख गया, वह डर, चिंता और घबराहट से ऊपर उठ गया। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान में जीना कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीवन की समझ है। जब आप अपनी सांस को देखते हैं तो आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप जी रहे हैं। उस पल में आपका मन, शरीर और चेतना एक साथ आ जाते हैं। यहीं से शांति जन्म लेती है। सांस पर लौटना इतना सरल, फिर भी इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि सांस आपको बार बार आपकी जड़ों से जोड़ती है, उस शांति से जो हमेशा आपके भीतर थी, बस दब गई थी। याद रखिए, सांस पर लौटना सिर्फ ध्यान का अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब जीवन आपको हिलाए, सांस पर लौट आए। जब मन भटकाए, सांस पर लौट आए। जब डर जकड़े, सांस पर लौट आए।
क्योंकि यहीं आप खुद को पाएंगे, यहीं आपके भीतर बुद्ध जागेगा। लेकिन बुद्ध ने एक और गहरा उपाय बताया जो सांस से भी आगे जाता है। यह है साक्षी भाव, अपने मन को देखने की कला। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो वहां विचारों का शोर मिलता है, डर, भावनाएं और अनकहे सवाल जिन्हें आप सालों से दबाते आए हैं। जरा गौर कीजिए, सुबह आंख खुलते ही मन बोलने लगता है, आज फिर देर हो गई, कल क्यों नहीं किया। दिन भर मन दौड़ता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। और रात को जब आप थक कर बिस्तर पर लेटते हैं तो मन फिर शुरू हो जाता है, कल क्या होगा। बुद्ध ने कहा, मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। लेकिन सवाल यह है, उस बंदर को देख कौन रहा है। यही है साक्षी भाव, वह स्थिति जहां आप मन नहीं बल्कि मन को देखने वाले बन जाते हैं। यह समझ साधना का नहीं, स्वतंत्रता का पहला कदम है। लोग कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान है, लेकिन सच यह है, मन आपका नहीं है और आप मन के नहीं हैं। आप वह हैं जो मन को आते जाते देख सकता है, जैसे आसमान बादलों को गुजरते देखता है। कभी काले बादल आते हैं, कभी सफेद, कभी बिजली चमकती है। लेकिन क्या आसमान बदलता है? नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम वही आसमान हो, विचार बस गुजरते बादल हैं। एक बार एक युवक बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देता। कभी डर आता है, कभी गुस्सा, कभी गलत विचार। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराए और बोले, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे देखो। जैसे कोई यात्री रास्ते से गुजरता है, वैसे ही विचार भी गुजरते हैं। तुम बस साक्षी बने रहो, युवक ने कहा। पर जब मैं डर को देखता हूं तो वह और बढ़ जाता है। बुद्ध ने जवाब दिया, क्योंकि तुम देख नहीं रहे, तुम उससे लड़ रहे हो। देखना मतलब स्वीकार करना, लड़ना मतलब उसे और ताकत देना। डर, गुस्सा, लालच, ये सब विचारों के रूप हैं, लेकिन हम उन्हें इतना पकड़ लेते हैं कि वे हमारी पहचान बन जाते हैं। कोई कहता है मैं बहुत चिंतित हूं, कोई कहता है मैं गुस्सैल हूं, लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम चिंतित नहीं हो, तुम गुस्सैल नहीं हो, तुम बस देख नहीं पा रहे कि ये सब अस्थाई हैं। एक और कहानी है। बुद्ध के एक भिक्षु थे, सुभूति। वह ध्यान करते थे, लेकिन हर बार कोई न कोई विचार आ जाता। कभी पुराने दुखों की याद, कभी भविष्य का डर। निराश होकर वह बुद्ध के पास गए और बोले, भगवान, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। हर बार जब आंखें बंद करता हूं मेरा मन भाग जाता है। बुद्ध ने कहा, सुभूति, जब मन भागे तो तुम उसके पीछे मत भागो, बस देखो कि वह भाग रहा है। विचारों का पीछा मत करो। जब आप देखना शुरू करते हैं, बिना निर्णय, बिना प्रतिरोध, बिना भागे, तो विचार अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। देखने में ही शक्ति है। यही बुद्ध का मार्ग है, साक्षी भाव की कला, जो आपको आपके मन से मुक्त करती है। दोस्तों, सुभूति का वह पल उनके जीवन का एक नया मोड़ बन गया। जब उन्होंने विचारों से लड़ना छोड़ दिया और उन्हें सिर्फ देखना शुरू किया, तो उनका मन धीरे धीरे शांत हो गया। हम जीवन में हर चीज को पकड़ना चाहते हैं, विचारों को, रिश्तों को, इच्छाओं को, यादों को। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो पकड़ता है वही दुखी होता है। विचारों को पकड़ने से वे बोझ बन जाते हैं। यह ऐसा है जैसे हाथ में आग पकड़कर पूछना, मुझे जलन क्यों हो रही है? अरे उस आग को छोड़ दो, वह अपने आप बुझ जाएगी। एक शांत झील को देखिए, अगर आप उसमें पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं, लेकिन अगर आप रुककर बस देखें तो पानी फिर से शांत हो जाता है। हमारा मन भी ऐसा ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हर विचार पर एक और विचार का पत्थर फेंक देते हैं। मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैं गलत हूं। यही हमारी भूल है। बुद्ध कहते हैं, विचारों को देखो पर जज मत करो। विचार अच्छा है या बुरा, इसकी चिंता छोड़ दो। वह बस एक विचार है, हवा की तरह आता है और चला जाता है। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब मन में बुरे विचार आते हैं तो क्या करें? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, उन्हें अतिथि की तरह देखो। वे आएंगे, ठहरेंगे, और अगर तुम उन्हें ध्यान नहीं दोगे तो चले जाएंगे। बुद्ध का एक गहरा सूत्र है, जिसे तुम देख लेते हो वह तुम्हें बांध नहीं सकता। यह कोई साधारण बात नहीं, यह मुक्ति का मार्ग है। जब आप विचारों को देखना शुरू करते हैं तो आप उनके मालिक नहीं बल्कि साक्षी बन जाते हैं, और तब जीवन हल्का लगने लगता है। हर इंसान के भीतर दो हिस्से हैं, एक जो सोचता है और एक जो देखता है। हम ज्यादातर सोचने वाले हिस्से में खोए रहते हैं। वही सोच कभी डर बनती है,
कभी ईर्ष्या, कभी क्रोध। लेकिन जब आप देखने वाले हिस्से को पहचान लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। बुद्ध ने कहा, जो जान गया कि वह विचार नहीं है, वह जाग गया। यही जागरण है, यही ध्यान है, यही शांति है। कल्पना कीजिए, आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। सामने से एक ट्रेन गुजरती है जिस पर लिखा है डर। आप चाहें तो उस ट्रेन पर चढ़ सकते हैं और वह आपको चिंता की अनजान गलियों में ले जाएगी, या आप बस खड़े रहकर उसे गुजरते देख सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, ध्यान वही है, ट्रेन पर सवार न होना। हर बार जब कोई विचार आए, उसे बस गुजरते देखें। कहें, अच्छा, यह भी आया। धीरे धीरे आपके भीतर एक गहरी स्थिरता जागने लगेगी। कई लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ देखने से डर खत्म हो जाएगा? बुद्ध का जवाब था, हाँ, क्योंकि डर की ताकत आपके प्रतिरोध से आती है। जब आप डर से लड़ते हैं तो आप उसे और मजबूत करते हैं, लेकिन जब आप उसे देखते हैं तो वह अपनी शक्ति खो देता है। यह ऐसा है जैसे अंधेरे से लड़ने की कोशिश करना। आप मुक्के मारते रहते हैं लेकिन अंधेरा नहीं हटता। मशाल जलाएं और अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। विचारों को देखना वही मशाल जलाना है। साक्षी भाव को कैसे अपनाएं? बुद्ध का जवाब सरल था, छोटे छोटे क्षणों से शुरू करें। जब कोई विचार आए तो कहें, मैं इसे देख रहा हूं। जब गुस्सा आए तो कहें, गुस्सा आया है। ये मत कहें, मैं गुस्से में हूं। फर्क गहरा है। पहला वाक्य आपको साक्षी बनाता है, दूसरा आपको विचार का कैदी। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर एक नई दृष्टि जगा देगा। कोई आपको अपमानित करे, कोई गाली दे, फिर भी आप भीतर से शांत रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं, यह शब्द है, यह भी गुजर जाएगा। आपका मन अब घटनाओं से नहीं हिलेगा। यही बुद्ध का मार्ग है। विचारों को देखो, पकड़ो मत। जब आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो जीवन का सौंदर्य खुलने लगेगा। आपके भीतर का शोर संगीत में बदल जाएगा। आप वह व्यक्ति नहीं रहेंगे जो हर चीज पर प्रतिक्रिया देता था। आप समझ जाएंगे कि आप मन नहीं, मन के साक्षी हैं। यहीं से असली ध्यान शुरू होता है। यहीं से जागरण का द्वार खुलता है। बुद्ध कहते हैं, मन की उलझने बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे पकड़ने से पैदा होती हैं। हर दुख, हर चिंता, हर भय के पीछे एक ही सूत्र है, हम कुछ न कुछ पकड़ कर बैठे हैं। रिश्ते, पहचान, अतीत या वह भविष्य जो अभी आया भी नहीं। बुद्ध का संदेश है, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो, क्योंकि जितना आप पकड़ते हैं उतना ही आपका मन जलता है। और यह हम आग बाहर कुछ नहीं जलाती, यह आपको जलाती है। जीवन एक बहती नदी है, हर पल बदलता है, हर लहर नई है, लेकिन हम एक लहर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं, यह क्षण अच्छा है, इसे रोक लूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, रोको मत, बहने दो, क्योंकि जो बह रहा है वही जीवन है। दोस्तों, जब आप किसी चीज को रोकना चाहते हैं तो वह क्षण मर जाता है, क्योंकि जो बहना चाहता है उसे रोकना ही दुख की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा था, जो तुम नियंत्रित करने की कोशिश करते हो वही तुम्हें नियंत्रित करने लगता है। यह बात हमारे जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा दिल टूट गया है। जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था उसने मुझे छोड़ दिया। बुद्ध ने शांति से पूछा, क्या तुम उससे सच्चा प्यार करते हो? उसने जवाब दिया, हाँ, बहुत। बुद्ध बोले, तो उसे जाने दो। व्यक्ति ने कहा, पर मैं उसे भूल नहीं पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सचमुच प्यार करते हो तो उसे पकड़ने की कोशिश क्यों? प्रेम बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। वह व्यक्ति यह सुनकर रो पड़ा। पहली बार उसने समझा कि उसका दुख उस व्यक्ति के जाने से नहीं, बल्कि उसे पकड़े रहने की जिद से था। जरा सोचिए, हम रोज कितनी चीजों को पकड़ कर रखते हैं। करियर, नाम, इज्जत, घर, रिश्ते। हम हर चीज में मेरा जोड़ देते हैं, और जब वह चीज टूटती है, खोती है या बदलती है तो वही मेरा हमें तोड़ देता है। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ अनित्य है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो आपके पास है वह एक दिन चला जाएगा, और जो चला गया उसका शोक करना व्यर्थ है। लेकिन मन को छोड़ना पसंद नहीं। वह पकड़ना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि पकड़ने से सुरक्षा मिलेगी। पर सच यह है, पकड़ना ही असुरक्षा की जड़ है। बुद्ध ने कहा, जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तो कोई भी चीज तुम्हें छीन नहीं सकती, क्योंकि तब आपके पास वह शांति होती है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर छोड़ने में इतना सुख है
तो लोग चीजें छोड़ते क्यों नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि छोड़ने से वे कुछ खो देंगे। लेकिन सच तो यह है, छोड़ने से वे खुद को पा लेते हैं। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चाहे जितनी कोशिश कर लो, आपके हाथ से फिसल ही जाती हैं। रिश्ता, अवसर या कोई सपना। और जब ऐसा होता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर कुछ तुम्हारे हाथ से जा रहा है तो समझो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह कठोर लग सकता है, लेकिन यही सत्य है। जितनी जल्दी आप इसे समझ लेंगे, उतनी जल्दी दुख आपके जीवन से निकल जाएगा। छोड़ना मतलब भावनाहीन होना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हर चीज का एक समय होता है। जैसे पेड़ पतझड़ में अपने पत्ते छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि वसंत फिर आएगा। अगर वह पुराने पत्तों को पकड़े रखे तो नए पत्तों के लिए जगह कहां बनेगी। ठीक वैसे ही जब आप पुराने दुख, रिश्ते या बातें छोड़ देते हैं तो जीवन में नई शुरुआत होती है। बुद्ध ने कहा, चिंता की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। जरा गौर कीजिए, जब आप किसी बात की चिंता करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? आपका शरीर थकने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं, नींद उड़ जाती है। क्योंकि चिंता का बोझ आप उठा रहे हैं, न कि वह व्यक्ति जिसने समस्या पैदा की। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, समस्या को नहीं, अपने पकड़ने को देखो, क्योंकि समस्या उतनी बड़ी नहीं जितना बड़ा आपका चिपकना है। छोड़ना कभी कभी भागना नहीं, बल्कि स्वीकार करना है। कहिए, अब बहुत हुआ, मैंने कोशिश की, समझाया, निभाया, अब समय है खुद को बचाने का। और जब आप ऐसा करते हैं तो जीवन आपको ऐसी शांति देता है जो किसी जीत में भी नहीं मिलती। बुद्ध के शब्दों में, तब तक दुखी रहोगे जब तक मेरा कहते रहोगे, क्योंकि मेरा कहने से ही डर शुरू होता है। अगर यह छिन गया तो, लेकिन जब आप कहते हैं यह भी बदल जाएगा, तो डर खत्म हो जाता है। यही छोड़ने की कला है, यही मुक्ति का मार्ग है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और हंसेंगे। जो चीज आज आपको तोड़ रही है, कल आपको सिखाएगी कि छोड़ना कितना जरूरी था। और जब आप छोड़ना सीख जाते हैं तो जीवन फिर से मुस्कुराने लगता है। अब आपका मन उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां पकड़ना जरूरी नहीं लगता। आप समझने लगे हैं कि शांति के लिए बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस भीतर छोड़ना है। लेकिन कभी कभी गहरे में एक तूफान सा लगता है ना? सांसें तेज हो जाती हैं, दिल धड़कता है और कोई अनजाना डर सिर उठाता है। बाहर सब ठीक दिखता है, फिर भी भीतर इतनी बेचैनी क्यों? यही बुद्ध का अंतिम उपाय सामने आता है, विपश्यना। ये सिर्फ ध्यान नहीं, बल्कि देखने की कला। दोस्तों, बस देखो, जैसा है वैसा ही देखो। न बदलने की कोशिश करो, न भागो, न प्रतिक्रिया दो। बुद्ध कहते हैं, जब तुम अपने भय को देखने लगते हो तो वह धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि देखने वाला भय नहीं, वह शुद्ध चेतना है। रात में जब आप अकेले बैठे हों और कमरा शांत हो तो मन में कई विचार घूमते हैं। अगर कल मैं असफल हो गया, अगर लोग मुझे छोड़ गए, अगर मैं गलत साबित हुआ। ये विचार अंधेरे कमरे में छिपे राक्षसों जैसे लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन्हें गौर से देखने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि हम हमेशा भागते रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, भागने से भय नहीं मिटता, वह और मजबूत होता है। विपश्यना का अर्थ है रुक जाना और जो कुछ भीतर हो रहा है उसे देखना। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे मन में बहुत डर है, मैं ध्यान नहीं कर पाता, मेरा दिल बेचैन रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब डर आए उसे भगाने की कोशिश मत करो, बस बैठो और देखो कि डर तुम्हारे भीतर क्या कर रहा है। उस व्यक्ति ने पूछा, देखने का क्या मतलब? बुद्ध बोले, देखो, तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है। सांसें तेज हैं, दिल धड़क रहा है, पेट सिकुड़ रहा है, बस इसे महसूस करो। वह व्यक्ति पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन उसने कोशिश की। हर बार जब डर आता, वह उसे भगाने की बजाय देखने लगता। धीरे धीरे उसने पाया कि डर आता है, ठहरता है और फिर चला जाता है। डर अपने आप गया और वह स्वतंत्र होने लगा। यही है विपश्यना, बिना लड़े, बिना भागे, सिर्फ देखना। अपनी सांसों को महसूस करो, जो विचार उठ रहे हैं उन्हें देखो, जो भावनाएं उमड़ रही हैं उन्हें स्वीकार करो और समझो, मैं यह सब नहीं हूं, मैं सिर्फ देखने वाला हूं। बुद्ध कहते हैं, विचारों की धारा को मत रोको, लेकिन उसमें बहो भी मत। यही जागृति की शुरुआत है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट निकालो,
आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। हवा भीतर जा रही है, बाहर निकल रही है। बस देखो, धीरे धीरे तुम पाओगे कि सांस के साथ मन भी शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तो भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि भय तभी है जब मन सक्रिय है। बुद्ध ने कहा था, अपो दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। इसका मतलब है किसी और से रोशनी मत मांगो। दूसरे के शब्द, दूसरे के उपाय, दूसरों का सहारा, ये सब बाहरी दीपक हैं। सच्चा दीपक आपके भीतर जलता है जब आप देखने की कला सीख लेते हैं, क्योंकि जब आप खुद को देखने लगते हैं तो आप जागने लगते हैं, और जो जाग गया उसे कोई भय जगा नहीं सकता। विपश्यना सिर्फ साधना नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। ये सिखाती है कि हर पल को जैसा है वैसा स्वीकार करो। दर्द है, देखो। खुशी है, देखो। चिंता है, देखो। लेकिन इनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। जैसे आसमान बादलों को गुजरते देखता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ थामे। वह जानता है कि बादल आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आसमान वही रहेगा। आपका मन भी ऐसा ही आसमान है, और विचार बस बादल हैं। अगर आप बादलों को पकड़ने लगे तो आपका आकाश छोटा हो जाता है, लेकिन अगर आप साक्षी बन जाएं तो आप आकाश की तरह विशाल, असीम और शांत हो जाते हैं। आज के समय में जब हर कोई भाग रहा है, कोई भविष्य से, कोई अतीत से, कोई अकेलेपन से, विपश्यना वह ठहराव है जो आपको खुद से मिलवाता है। यह कहता है, रुको, खुद को देखो, सब कुछ यही है। डर भागकर नहीं मिटेगा, वह तभी मिटेगा जब आप उसके सामने बैठेंगे, उसे देखेंगे और समझेंगे कि यह आप नहीं है, यह बस एक विचार है। एक साधक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने भय से कैसे मुक्त हूं? बुद्ध ने कहा, पहले देखो कि जो डर रहा है वह कौन है। साधक बोला, वह तो मैं हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, जो डर को देख सकता है वह डर नहीं हो सकता। इस एक वाक्य में पूरा जीवन छिपा है। जब आप देखना सीख जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि भीतर जो कुछ भी हो रहा है वह आप नहीं हैं, आप साक्षी हैं। और जो साक्षी बन गया वह कभी भयभीत नहीं होता। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, बस उसे देखो, स्वीकार करो और भीतर का प्रकाश जलाओ। जब यह दीपक जलता है तो कोई अंधेरा नहीं टिकता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भय, चिंता, दर्द या अकेलापन सब आपके सामने झुक जाएंगे, क्योंकि अब आप भटकने वाले नहीं, देखने वाले हैं। यही बुद्ध का मार्ग है। न भागो, न दबाओ, न लड़ो, बस देखो। विपश्यना आपको आपके मन की गहराई तक ले जाती है, जहां न डर है, न चिंता, न दर्द, सिर्फ शांति है, सिर्फ जागरूकता है। और जब आप पूरी तरह जाग जाते हैं तो आपके भीतर से एक आवाज आती है, मैं ही दीपक हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही मुक्ति हूं। इस तरह जब आप विपश्यना को अपनाते हैं तो भय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जो डर कभी पहाड़ लगता था वह अब बस एक लहर बनकर गुजर जाता है। जो चिंता पहले आग लगाती थी वह अब हवा की तरह छूकर चली जाती है। और जहां पहले बेचैनी थी वहां अब शांति का समुद्र फैल जाता है। बुद्ध ने कहा था, सारा संसार बाहर नहीं, भीतर है। जो भीतर देख लेता है वही सच्चा बुद्धिमान है। दोस्तों, जिंदगी हंसते हंसते बहुत कुछ सिखा देती है। कभी गिराती है, कभी उठाती है, कभी रुलाती है तो कभी मुस्कुराने की वजह देती है। अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ें, इसे महसूस करें, इसे जिए। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, उन लाखों लोगों के लिए है जो अपने भीतर बदलाव चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी अपने तक पहुंचना चाहिए तो इसे शेयर करें, क्योंकि आप किसी की जिंदगी बदलने का कारण बन सकते हैं। और हाँ, अगर यह बात आपको सच्ची लगी तो मुस्कुराते हुए लाइक बटन दबा दें। आपका यह छोटा सा क्लिक हमारे लिए एक बड़ी मुस्कान लाता है। हम हर हफ्ते ऐसी ही गहरी, प्रेरक और जीवन बदलने वाली कहानियां लाते हैं। तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी का नया मोड़ बने। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई सीख और एक नई मुस्कान के साथ।